अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत की जिसने क्रिकेट के मैदान में तारीख़ रकम की, फलाही कामों में मिसाल कायम की, सियासत में इनकलाब का नारा लगाया, वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे और फिर जेल की सलाखों के पीछे जा पहुँचे। ये कहानी है इमरान खान की। जी तो इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। बचपन से ही वो खेलों में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो आला तालीम के लिए बरतानिया गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1971 में इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। शुरू में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन की बदौलत वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल हो गए। उनकी तेज़ गेंदबाजी और जारहाना अंदाज ने उन्हें आलमी शोहरत दिलाई। उन्नीस सौ 82 में इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने कई तारीख़ी फतवात हासिल की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा 25 मार्च 1992 को आया, जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। मेलबुर्न के तारीख़ी मैदान में इमरान खान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी उठाई तो पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। इस कामयाबी के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। क्रिकेट छोड़ने के बाद इमरान खान ने अपनी वालिदा की याद में शौकत खानम कैंसर अस्पताल कायम किया। इस मंसूबे को नामुमकिन समझा जा रहा था, लेकिन इमरान खान ने चंदा जमा करके पाकिस्तान का जदीद तरीन कैंसर अस्पताल बना दिया। बादशाह उन्होंने निमल यूनिवर्सिटी भी कायम की। 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से सियासी जमात बनाई। शुरू के कई साल उनके लिए इंतहाई मुश्किल थे। इंतखाबात में उन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ा और बाज़ औक़ात उन्हें सिर्फ एक नशिस्त ही मिल सकी, मगर इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी। 2011 के बाद उनके जलसों में लाखों लोग आने लगे। नौजवान नस्ल उनकी तब्दीली के नारे को भरपूर हिमायत दी। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और दीगर फराही मनसूबे मुतारिफ करवाए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ताहम उनकी हुकूमत को महंगाई, मुआशी मुश्किलात और सियासी मुखालफत जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना भी रहा। दो 2022 में सियासी हालात ने नया रुख लिया। अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। 10 अप्रैल 2022 को ये तहरीक कामयाब हो गई और इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हट गए। इक़्तिदार से अलग होने के बाद इमरान खान ने मुल्क भर में जलसों का सिलसिला शुरू किया। उनके जलसों में बड़ी तादाद में लोग शरीक होने लगे और सियासी दर्जा हरारत बढ़ता गया। 2023 में इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी ने मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। मुतअद्दिद शहरों में एहतजाज हुए और सियासी कशीदगी में इजाफा हो गया। बादशाह इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गईं, जबकि बाज़ मुकदमात में अदालतों से रिलीफ भी मिला। कानूनी जंग आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जारी है।
عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کے حامی انہیں سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائیاں قانون کے عین مطابق ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی زندگی کامیابیوں، تنازعات، جدوجہد اور غیر معمولی موڑوں سے بھرپور ہیں۔ وہ واحد پاکستانی کپتان ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا، ایک عظیم فلاحی ادارہ قائم کیا، وزیر اعظم بنے اور پھر اقتدار سے نکل کر جیل تک کا سفر طے کیا۔ آج بھی عمران خان پاکستان کے سیاست کی سب سے نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے حامی اور مخالفین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ آپ کی نظر میں عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب